नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिली है। इसका समय है 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। इसकी माप है 10.5 सेमी और इंच में इसको 4.1 इंच ऊंची कांस्य प्रतिमा संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें कि ये पूछा न जाता हो। या तो इसकी माप पूछ लेगा, नहीं तो पूछ लेगा कि ये नर्तकी कहाँ से मिलती है, किस संग्रहालय में है। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को। हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली। सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की थी? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी तथा R.D. बनर्जी ने। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? 2, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? 6, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, वनवाली। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि की है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे ग्रिड पद्धति पर। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित हैं? 2, दुर्ग, पूर्वी टीला। हड़प्पा से प्राप्त नटराज मूर्ति या मेल टोरोसो 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व की इसकी ऊंचाई है 3.6/8 इंच अथवा 3.7/8 इंच, 9.2 सेमी। सिंधु सभ्यता थी कांस्यकालीन। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। नील नदी घाटी की सभ्यता। मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता। इराक के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़, पाकिस्तान से। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? सिंधु सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधुकालीन मोहरें आकार में है चौकोर, उत्कीर्ण, गड्ढेदार। हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृदेवी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे पशुपति शिव की। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल अथवा बरगद की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। सिंधु
सभ्यता प्रसिद्ध है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला सभी के लिए। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए। एक कांस्य की बैलगाड़ी अथवा इक्का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, महाराष्ट्र से। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना, कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दुबका हुआ मेढक किस सामग्री से बना है? चीनी मिट्टी। सिंधुकालीन पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? चिकोटी पद्धति। सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर है राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर है धौलावीरा, गुजरात के कच्छकरण में स्थित है। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ शैलखड़ी कहाँ सुरक्षित है? नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है हड़प्पा काल। सिंधु काल में मधुचिष्टिक विधि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का प्रयोग किस विधा में किया जाता है? धातु की मूर्ति बनाने में। हड़प्पा लिपि थी चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? 400। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिलती हैं हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियां किस प्रकार निर्मित हैं? उभरी हुई। टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? मृत्तिकाएं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? सर्वाधिक शैलखड़ी, तत्पश्चात टेराकोटा से। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पक्की मिट्टी से। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से। सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित नहीं थे तलवार से। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं मोहरें। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई है? काले रंग से। नमस्ते दोस्तों, आज की ये क्लास मेरी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। जो मुझसे गलती हुई हो उसको क्षमा करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आगे से और सुधार करूँगी।